यूपी चुनाव महासंग्राम में दिल्ली से मैं मनोज अंसानी नुकसान तगड़ा हुआ, पहुंचा हूँ आज हरदोई, बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। शाहबाद में मेरे साथ शाहबाद में जो यहाँ के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं मास्टर जी, क्या नाम उनको? अरे हमें आवाज सुनाई पड़ी लेकिन उनके कार्यालय पर पहुंचा हूँ और कार्यालय प्रभारी और नगर अध्यक्ष कृष्णपाल मौजूद हैं। कृष्णपाल जी, पहले स्वागत है जनता। बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप दिल्ली से चलकर हमारे हरदोई में आवाज सुनाई पड़े लेकिन गाड़ी पर पब्लिक का हमें सुनाई पड़ा यार, लेकिन समझ नहीं कौन बुला रहा बन चुका है कि यहाँ पर जो विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और लड़का है अनिल। इस बार जो बहन कुमारी मायावती जी ने प्रत्याशी को आशीर्वाद दिया है, पकड़ गए, गाड़ी पकड़ गए। वो प्रत्याशी विद्वान है, एक शिक्षक है, समाज सेवी है, बहुत ही उनका नाम शाहबाद क्षेत्र की जनता लेती है। और पूरा शाहबाद के पकड़वा दी गाड़ी, लड़के को बोल दिया था ना, सब ढूंढ लिया उनको। ओबीसी एवं सब समाज में एकदम बना दिया है। आवाज सुनाई पड़ी हमें। कोशिश करेंगे और इनको हजारों की संख्या में चलो पकड़ के गाड़ी लेकर ये जीतेंगे। जब पिछड़े समाज को देश की आज़ादी के बाद से बहुत कम आंका गया है, खासकर लोधी समाज को। एबी सिंह साहब लोधी समाज से आते हैं और ऐसा कहा गया है कि दूसरा मत है, इससे पहले भी लोधी समाज को बहन कुमारी मायावती जी ने एक प्रत्याशी बनाया था। उसके बाद देश की आज़ादी के 73 साल बाद दूसरे ओबीसी के लोधी समाज के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया है। तो क्षेत्र में कैसा उत्साह इसको लेकर? क्षेत्र में बहुत ही लोग उत्साहित हैं। आज़ादी के बाद दूसरे भी प्रत्याशी बैकवर्ड समाज में लोधी समाज के हैं और इनको सफलता का एक कारण है सर्व बैकवर्ड समाज में कितने भी हैं जो कि कहा जाता है राठौर बिरादरी के लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो वो भी राठौर बिरादरी के लोग, कुशवाहा बिरादरी के लोग, पाल समाज के लोग, सभी बैकवर्ड समाज के लोग एबी सिंह गुरु जी के साथ में हैं और कहते हैं कि हम बैकवर्ड के हैं, लेकिन हमारा समाज नहीं है। एक यहाँ पर फैक्ट चल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी है, तो बहुजन समाज के लोगों का ही। अच्छा, समाज के अपने महापुरुषों के प्रति जागृत है। अवंती भाई लोधी का नाम लिया जाता है बड़े सम्मान के साथ और उनके वंशज इस बार चुनावी लहर में सबसे आगे, जैसे कि आपने बताया, हरदोई से चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो पिछड़ा समाज है, हालांकि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय की बात करती है, लेकिन सपा भी पिछड़ों के वोट चाहती है, बीजेपी भी पिछड़ों के वोट चाहती है, तो क्या लगता है कि लोधी समाज को वोट देने से इस बार बसपा का वोट पीछे बढ़ेगा? जी, बसपा का वोट परसेंट बढ़ेगा, है ना? और इसलिए बढ़ेगा क्योंकि एक तो ये बैकवर्ड का वोट यहाँ पर 1.5 लाख के ऊपर है और 1.5 लाख में आधा वोट तो अकेले हमारे एबी सिंह गुरु जी का है और आधे में बैकवर्ड में, आधे में सारे लोग लड़ेंगे। मतलब बसपा के जो क्षेत्र की क्या समस्या है? 3 समस्याओं को लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। क्षेत्र की समस्याएं स्वास्थ्य, बेरोजगारी और विकास, यही क्षेत्र की समस्याएं हैं और इसके लिए हमारे एबी सिंह राजपूत की जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, ये धारणा उनकी शुरू से ही नहीं है, शुरू से ही इन कार्यों के लिए कार्य करते रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोगों की समस्याएं शिक्षा के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने छोटे छोटे स्कूल से लगा करके बड़े बड़े डिग्री कॉलेज खोले हैं और आज भी उनका कहना है कि हम चुनाव तो आज लड़ रहे हैं, इसके पहले ही मैंने नींव रखी है मेडिकल कॉलेज। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर भी चुके हैं और कर भी रहे हैं
और अब विजिटर के क्षेत्र में भी तो इसके अलावा जो विकास का काम रहा, विकास का कार्य तभी हो सकता है जब हम जनप्रतिनिधि होंगे और जब जनप्रतिनिधि के लिए सेवा भाव तो बोलो इधर पकड़ा वो चुनाव मैदान में है, जनता उनको सपोर्ट कर रही है और जब ये जनप्रतिनिधि हो जाएंगे तो हमारी जनता की समस्या दूर करने में पीछे के सभी विधायकों से खड़े उतरेंगे। क्या लगता है बाकी बार सरकार 300 किलो में जाएगी। 300 प्लस, मतलब बीजेपी भी कह रही है हम 400 पार, सपा कह रही है हम 350 पार, आप कह रहे हैं कि 300 पार। कैसे? सपा में जब चाचा नहीं है, साढ़ू नहीं है, समाजवादी पार्टी में बहू नहीं है, भतीजी नहीं है, तो समाजवादी पार्टी का तो सब तो बड़े साथ है। और भारतीय जनता पार्टी का मामला रहा, भारतीय जनता पार्टी ने तो विकास कार्य करने की तो बात दूर रही, पूरा संविधान ही खतरे में डाल दिया है। इसलिए जनता जाग चुकी है। जनता बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करने जा रही है। योगी जी के बड़े बड़े पोस्टर पूरे उत्तर प्रदेश दिल्ली में लगे विकास के। अरे वो तो खाली कागजी है, ढकोसला है, जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ, केवल दिखावा है और कागज पर अपना काम किया और पैसा हड़पा, देश को बेचने का काम किया। अच्छा, आप जीतेंगे तो जनता से इस समय क्या अपील करना चाह रहे हैं? जनता आपको कैमरे पर देखेंगे, जनता से अपील करना चाहेंगे कि हमारे बहुत ही सम्मानित बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी माननीय A.V. सिंह राजपूत जी को जनता से अपील है कि वो वोट व सपोर्ट करें और उसको आप भी आ जाओ, माननीय आ जाओ A.V. सिंह राजपूत जी विधायक हो जाएंगे तो किसी शिकायत और शिकवा के करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये हमारे प्रत्याशी जी के पहले ही मन में। चलिए, हमारे साथ कुछ और साथी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, परिचय दीजिए अपना। जी, तो इस बार तो सीमा कुशवाहा को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। जी, हमारे हरदोई जनपद में कल सामत में है जी, तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तो आप कुशवाहा समाज से आते हैं, पिछले समाज से आते हैं, और इधर पिछले समाज से लोधी समाज के A.V. सिंह साहब को बसपा ने प्रत्याशी बनाया है, तो क्षेत्र में कैसा उत्साह है? बहुत अच्छा उत्साह है। देश आज़ाद हुआ तब से पहली बार समाजवादी इतना बड़ा पग है, पहली बार पिछले को आज़ाद होने के बाद पहली बार पिछले को टिकट दिया है। उसके लिए हम पिछला समाज, चलिए, पिछला समाज तो एक है। अब आप देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय से हमारे साथ सरदार जी भी जुड़ चुके हैं। सरदार जी, आप आइए, आपका स्वागत है हमारे मंच पर। आइए, अपना परिचय दीजिए। खालसा साहब, नीली पगड़ी, अक्सर हमने सरदारों को देखा लाल पगड़ी में, हरी पगड़ी में, केसरी पगड़ी में, नीली पगड़ी आपने पहनी है। अरे मैं अम्बेडकरवादी हूँ, संघर्षों का आदि है। संघर्षों का आदि हूँ। बचपन जन्म लेते ही संघर्ष में पैदा होता हूँ और लाइफ संघर्ष ही करता रहता हूँ। जब तक मृत नहीं होती है संघर्ष करके फतेह हासिल करता हूँ। तो नीला रंग अन्याय संघर्ष का और है। अत्याचार के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंदी के साथ उठाता हूँ और जुर्म जाति को बर्दाश्त नहीं करता हूँ। उसको खत्म करने के लिए हर तरीके से कानूनी हथियार से आगे बढ़ता हूँ और उस अन्याय को खत्म करने के लिए पुरजोर कोशिश करता हूँ। 11 महीने किसान कृषि के प्रोत्साहन है, 800 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई है। क्या सिख समाज भूल जाएगा उनके बलिदान को, या विकास को माननीय बहन जी को वोट करेगा? अरे भाई, जो अन्यायी है, अन्याय अत्याचार के खिलाफ किसान जो है एकजुट होकर इस अन्याय को खत्म करेगा और सत्ता और शिक्षा को बदलेगा और उसमें पूरा सहयोग करेगा और जो कोशिश करेगा शिक्षा और दशा को बदलने के लिए प्रयास करेगा किसान। उत्तर प्रदेश के किसानों से क्या आप अपील करना चाहेंगे? अरे भाई, किसान भाइयों को जो है मिलकर समान विचारधारा वाली जो समता सुगमता बंधुत्व भाईचारा कायम करने की जो पार्टी है उसे सपोर्ट करे और इसके साथ साथ हाथी को जिताएं। हाँ भाई, बिल्कुल हाथी किसान है और हाथी तो साथी है ही। हम बातें कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता की,
और देश के इस संविधान की जिसके विपक्ष में वर्तमान सरकार खड़ी है। और हमारे बीच में इस समय पहुंच चुके माननीय आजाद साहब, MP आजाद जी, पूर्व प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी। आजाद साहब हरदोई में है। आजाद साहब, क्या लगता है, हरदोई की जनता ने मन बना लिया है वर्तमान की इस पार्टी को कहीं ना कहीं केंद्र और प्रदेश में होने के बावजूद कहीं विकास नहीं दिखाई दे रहा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ समतावाद टीवी को, दिल्ली से आकर के आप पूरा यूपी कवर कर रहे हैं माननीय भाई के धन्यवाद से। आज पूरा 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 प्रदेश पूरा देश माननीय भाई जी को याद कर रहा है, उनकी सरकार के शासन को याद कर रहा है। क्योंकि आज जो गाय और चाय और घूमने जो सरकारें चल रही थी उनसे त्रस्त हो गया व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, रोजगार बेरोजगार हो, चाहे वो माताएं बहन हो, चाहे महिलाएं हो, कोई सूरत नहीं है। किसानों को जो प्रदर्शन चल रहा है लाठियाँ चलाई गई, उन पर दंगा कराया, भरवाया गया, इतने साधन हो गई और छोटी छोटी बच्चियों को बलात्कार हो जाता है, रात में जला दिया जाता है, मिट्टी का तेल डालकर उनको जला दिया। ये ऐसे हिंदू है, ऐसे हिंदू धर्म मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि जात के नाम पर, वोट के नाम पर हिंदू हो जाओ और फिर बिरादरी बांट दो। ऐसी मुझे सरकारें नहीं चाहिए। और माननीय बहन जी ने सर्व जनहिताय सर्वसुखाय जो नारा दिया है उसी पर चलती हैं और उन्होंने सर्व समाज को सम्मान दिया है। कोई भी अछूता नहीं रह गया, चाहे वो छोटा तबका हो चाहे बड़ा का हो। जिसने बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को समझा, मनोहर दास साहब के त्याग को समझा, माननीय बहन जी के त्याग को समझा और आज पार्टी के साथ है सर्व समाज के लोग। आपके कॉन्फिडेंस को देखकर मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं ओवर कॉन्फिडेंस विश्वास हमारा इससे निकलता है, ये विश्वास है और मौका पर सरकार बनाएंगे। और 2022 में 5वीं बार माननीय अभ्यर्थी को 5वीं बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बनाने जा रहे हैं। क्या और सर्व समाज के लोगों का हमारी एक ही अपील है, आप इन सरकारों को तो देख करके माननीय बहन जी की सरकार को एक बार देख लो, आपको लगता है सम्मान है तो माननीय बहन को वोट जरूर करो। आने वाली 23 तारीख को आज चलते चुनाव आने वाला है, तो भारत का दबाव, क्योंकि अगर सम्मान सुरक्षा ईमान अगर चाहिए तो सम्मान सुरक्षा स्वाभिमान चाहिए तो बसपा के हाथी के बटन पर आपको चुनाव वाले दिन बटन दबाना है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।